नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवालिका नागर और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अधिवक्ता और पुलिसकर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प, बड़ागांव एसएचओ को वकीलों ने पीटा। डिजिटल नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। प्राचीन काली मठ में मां काली श्रृंगार संगीत महोत्सव की हुई शुरुआत। और ग्रामीण पत्रकारों ने सुरक्षा और सुविधाओं की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। अधिवक्ता और पुलिस कर्मियों के बीच हिंसक झड़प से माहौल तनावपूर्ण, बड़ागांव एसएचओ को वकीलों ने पीटा। वाराणसी कचहरी के गेट नंबर 2 पर उस समय हड़कंप मच गया जब बड़ागांव थाना के दरोगा मिथिलेश प्रजापति को वकीलों ने पीट दिया। दरोगा और एक सिपाही कचहरी आए थे ताकि गो अधिनियम से संबंधित रिमांड पर्चा ले सके, लेकिन वकीलों के एक समूह ने उन्हें पहचानकर हमला कर दिया। दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल कचहरी चौकी पर तैनात कर दिया गया। डीएम सत्येंद्र कुमार, डीआईजी शिवहरी मीणा, डीसीपी प्रमोद कुमार सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और वकीलों से कोर्ट खाली करने को कहा। बताया गया है कि बड़ागांव में 2 पक्षों का विवाद चल रहा था, जिसमें मारपीट के बाद चालान हुआ था। घायल वकील का आरोप है कि दरोगा ने ही उसे मारा था, जिससे गुस्साए वकीलों ने दरोगा पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद कचहरी परिसर में अफरा तफरी मच गई और वकीलों की भीड़ छटने लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना के दौरान जो लोग बीच बचाव करने आए उन्हें भी चोटें आई हैं। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जो घटना का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगा, जितने भी एविडेंस कलेक्ट होगा, पुलिस को, विवेचक को पूरी की पूरी बार के द्वारा साक्ष्य को संग्रहित कराने में पूरा सहयोग भी किया जाएगा। देते हैं भाइयों को कि ऐसा भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लिहाजा जो भी मेरे अधिवक्ता भाइयों के साथ पुलिस वालों के साथ हुआ है, मैं उसकी पुनः एक बार घोर निंदा करता हूं। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि मेरा वो दरोगा भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ। और हम लोग कल अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ तथा पूर्व जितने भी हमारे अध्यक्ष महामंत्री हैं, इसमें एक डिसीजन लिया जाएगा और खुद हमारा बार उन अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा, स्वतः संज्ञान लेकर, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करी है और निंदा करने के साथ साथ ये हमें आश्वस्त किया है कि जो कार्रवाई पुलिस के स्तर से अपेक्षित है, उसमें जो कठोर कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। और बार का हमें पूरा सहयोग है। सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, माननीय अधिवक्तागण हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और उसमें बार ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अभी आप सबके सामने उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, कठोर कार्रवाई जो भी इसके लिए दोषी है उनके विरुद्ध की जाए। सर, अभी उनकी तबीयत कैसी है? कितने लोग के साथ मारपीट हुई है? देखिए, अभी तक जो तथ्य संज्ञान में आया है, पुलिस के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर अभी हॉस्पिटल, उसका इलाज चल रहा है। बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं उन सबको हमने ब्रीफ किया है कि अपना जो कार्य है उसे शांतिपूर्वक करे, अच्छे से करे। साथ ही साथ हमें बार का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग उनके साथ मिलके अभी सभी अधिवक्तागण के साथ में फिर एक मीटिंग देखिए, अभी जी हाँ, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है और कठोर कार्रवाई का आश्वासन ने दिया है। देखिए, अभी ये आइडेंटिफिकेशन देखिए, आज न्यायालय परिसर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा साक्ष्य के लिए आए हुए सब इंस्पेक्टर के साथ में मारपीट की घटना कारित हुई है। इस संबंध में जो बनारस बार एसोसिएशन है और सेंट्रल बार एसोसिएशन है, दोनों के द्वारा इसमें कड़ी निंदा की गई है
और इसमें वीडियो जो हमारे पास फुटेजेस हैं सभी चीज़ों से सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा जो है, मैंने जैसे बताया कि सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरोगा की हालत बता रही है कि नाजुक है। बिल्कुल। घायल अधिवक्ता से एमएलसी प्रत्याशी पंकज सिंह डब्लू ने मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। अधिवक्ता शिवा प्रताप सिंह से एमएलसी प्रत्याशी पंकज सिंह ने मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। बता दें कि विगत दिनों पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार में अधिवक्ता शिवा प्रताप सिंह घायल हो गए थे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान पंकज सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। डिजिटल नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाएं अब आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बनकर उभर रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर ये महिलाएं न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के माध्यम से समाज में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में बीसी सखियों को डिजिटल नारी के रूप में अपने कार्यों की जानकारी दी गई। अब ये महिलाएं ट्रेन और हवाई जहाज की टिकट बुकिंग, डीटीएच रिचार्ज, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंचा रही हैं। इससे गांवों में डिजिटल मिशन को अपनाने की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ रही है। बीसी सखी आलम आरा ने बताया कि इस पहल से उन्हें अच्छी कमाई हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत वे अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार और बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी में 11,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण महिलाएं ड्रोन तकनीक, पशुपालन, डेयरी और अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। अलग अलग संस्थाओं, नाबार्ड सहित अनेक संस्थाओं ने आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमारे जिले के कोने कोने से महिला समूह आई हैं, नारी शक्ति आई हैं। उनको डिजिटल क्रांति से कैसे जोड़ने, जैसे आज बिजली के बिल का हम पेमेंट करते हैं, हम बैंकिंग क्षेत्र में पेमेंट करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको कैसे डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाए और इससे महिलाओं का एक समूह बनाकर उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि हमारी नारी शक्ति आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उनमें एक क्रांति आए, तो इस दिशा में आज एक बहुत अनूठी पहल हुई है। जो लोग भी अधिकारीगण यहाँ और संस्थाएं जुड़ी हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि काशी से जो संदेश जाएगा, पूरा भारतवर्ष इस डिजिटल क्रांति से हमारी नारी शक्ति को जोड़ने में सफल होगा। सर, प्रमाण पत्र का वितरण किया गया, कुछ कितनी महिलाएं रही होंगी जिन्होंने एक अच्छा योगदान किया है। अभी जैसे हमारी एक बहन बता रही थी कि बैंकिंग से जुड़ी हुई है, तो उनको बहुत खुशी हो रही है। गांव में जो काम करते हुए, घर की गृहस्थी संभालते हुए कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हैं, तो इससे उनका नहीं पूरे देश का लाभ हो रहा है कि उन्नति के अवसर आते जा रहे हैं। हम सबको बहुत पता है। काशी में डिजिटल नारी अभियान की एक शुरुआत की गई है, जिसको देखते हुए जो पूर्व में हमारी विद्युत सखियाँ, बीसी सखियाँ और बैंक सखियाँ जो अलग अलग तरीके की सेग्रीगेटेड सेवाएं अपने गांव में देती थी, वो अब कुछ नई तरीके की सर्विसेज उनमें जोड़ा गया है। जैसे टिकट बुकिंग्स, रेलवे टिकट हो, एयर टिकट्स हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज हो और भी डीटीएच रिचार्ज हो, इस तरीके की सेवाओं को जोड़ा गया है। जो महिलाएं अपनी ग्राम पंचायतों में ये सेवाएं जब उपलब्ध कराएंगी लोगों को, इसके साथ ही साथ वो कमीशन भी अर्जित करेंगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव में इन सेवाओं को और प्रचलित किया जाए और कन्वीनियंट किया जाए लोगों के लिए, और साथ ही साथ हमारी महिलाओं को सशक्त करते हुए उनके आय के एडिशनल सोर्सेज बनाए जाएँ। और आज लगभग 100 महिलाएं इसमें ट्रेन हो रही हैं। पहला फेज़ है, इसमें लक्ष्य है आगे आने वाले 3-4 महीनों में 1000 महिलाओं तक इस पहल को आगे लेके जाएंगे। नारी सशक्तिकरण पहल के तहत अब तक पूरे भारत में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई? ये भारत में तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। वाराणसी का हमारे 1,30,000 महिलाएं हमारे स्वयं सहायता समूहों के अंदर हैं,
जो विद्युत सखी, बैंक सखी, बीसी सखी का हमारा काडर है, इसमें लगभग 800 महिलाएं हमारी इन तीनों काडर्स में मिलाकर हैं। 11-11,500 स्वयं सहायता समूह काशी के अंदर हैं और लगभग 70,000 लखपति दीदियाँ काशी के अंदर अभी वर्तमान में बन भी चुकी हैं। तो अब प्रयास है लखपति दीदी से हम आगे इसको करोड़पति दीदियों को अपना लेकर जाएं, महिलाओं को और सशक्त बनाएं, उनकी आय को और समृद्ध बनाएं। सर ऐसी भी महिलाएं मेरी यहाँ पे बैठी थी जो लगातार ट्रेनिंग की चीज़ें हैं, हर बार हर चीज़ बहुत चीज़ें ऐसी डिजिटल वर्ल्ड में आती हैं जो हमें भी और आपको भी शायद पूरी ना पता हो। तो ये तो ऐसा एरिया है जहाँ नित्य नई चीज़ें आती हैं जिसके लिए ट्रेनिंग और उसकी सीखने की ज़रूरत प्रतिदिन पड़ती है। तो ज़रूर लगातार आज भी ये कार्यक्रम के बाद इनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम किया जाएगा और हर महीने हर 2 महीने में प्रयास किया जाता है कि दोबारा से ट्रेनिंग कराई जाए ताकि जो नई चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में आ गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो महिलाओं को नहीं पता, उनको लेकर उनकी जानकारी बढ़े और उन्हें पुनः ट्रेनिंग उसकी दी जाए। सर ये क्या ऐप कमीशन बेस है जिससे महिलाएं अपने कमीशन भी अर्जित करेंगी। प्राचीन काली मठ में महाकाली श्रृंगार संगीत महोत्सव की शुरुआत हुई। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में मां काली के 3 दिवसीय श्रृंगार संगीत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहली निशा में महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने मां काली को पंचामृत स्नान और फूलों से भव्य श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। 11 वैदिक ब्राह्मणों ने वैदिक मंगलाचरण का पाठ किया, जबकि मुख्य पुजारी पंडित विकास दुबे काका गुरु ने माता की भव्य आरती उतारी। सायंकाल भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने गायन, वादन और नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भव्य बनाया। शहनाई की मंगल ध्वनि से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वायलिन पर पंडित सुखदेव मिश्र, मृदंग पर डॉक्टर सत्यवर प्रसाद, सितार पर अमरेंद्र मिश्र और तबले पर श्रीकांत मिश्रा ने युगलबंदी से दर्शकों का मन मोह लिया। पंडित माता प्रसाद मिश्रा व पंडित रुद्र शंकर मिश्रा ने कथक नृत्य के माध्यम से देवी स्तुति प्रस्तुत की। लोक गायिका ज्योति माही, भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास और अन्य कलाकारों ने भजनों और देवी गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। कलाकारों का स्वागत स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम देकर महेश पांडे, रवि पांडे, गुड्डू, विनोद कुमार, उन्नी, जितेंद्र प्रजापति और पारस यादव ने किया। गेहूं पर लिखे पड़ा गेहूं के सामने गेहूं जाए एक और से काटा तारी देवता लोग काज करे लागल कि काज ने का हुई ब्रह्मा या विष्णु की रोक नहीं पहिले ब्रह्मा विष्णु की सब शिव शंकर की युग तीन दिवसीय प्राचीन काली मठ संगीत समारोह ये हर वर्ष की भांति हमारे यहाँ आयोजित होता है और माता का 3 दिवसीय श्रृंगार होता है। उसके उपरांत कार्यक्रम का आरंभ वेद मंगलाचरण से काशी के विद्वानों के द्वारा शुरुआत होती है। उसके उपरांत फिर ये शहनाई वादन है, फिर
अभी सुखदेव जी का वायुचल का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद भरत शर्मा व्यास है, अनेकों कलाकार हैं। कम से 3 दिवसीय में कार्यक्रम का समापन कैसे करते हैं? कार्यक्रम का समापन सभी लोगों को माता की तरफ से विशेष प्रसाद दिया जाता है आखिरी वाले दिन, और उनका कि माता रानी उनका ख्याल रखे और उनके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहे और उनका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गंभीर एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित 9 वर्षीय बच्चे का बीएचयू में सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 9 वर्षीय बालक जो गंभीर सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित था का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। यह एक दुर्लभ और गंभीर रक्त विकार है जिसमें अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण बंद कर देती है, जिससे बार बार संक्रमण, रक्तस्राव और थकावट जैसी समस्याएं होती हैं। ट्रांसप्लांट से पहले बालक को लगातार रक्त और प्लेटलेट्स की आवश्यकता थी। यह जटिल प्रक्रिया बाल रोग विभाग और ब्लड बैंक की संयुक्त टीम द्वारा पूरी सावधानी और विशेषज्ञ देखरेख में संपन्न की गई। टीम में प्रोफेसर विनीता गुप्ता, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर ईशान कुमार, प्रोफेसर नेहा सिंह सहित कई विशेषज्ञ शामिल थे। बीएचयू में अब तक कुल 35 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 एप्लास्टिक एनीमिया के रोगी थे। इस सफलता ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के गंभीर रक्त विकारों से पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीदें पैदा की हैं। प्रोफेसर विनीता गुप्ता ने बताया कि भविष्य में इस कार्यक्रम का विस्तार थैलेसीमिया मेजर, म्यूकोमॉली, सैकेराइडोसिस और अन्य दुर्लभ बाल्यकालीन रोगों तक किया जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे को संसाधनों की कमी के कारण जीवन का दूसरा अवसर न खोना पड़े। फिलहाल बालक की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की सतत निगरानी में वह स्वस्थ हो रहा है। आज की कॉन्फ्रेंस हम ये बताने के लिए कर रहे हैं कि कुछ बीमारियां जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया या खून से संबंधित कैंसर जो हैं उनके लिए हम ट्रांसप्लांट की विधि अब कर पा रहे हैं। जो इलाज पहले दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहरों में थे वो हम अपने पेशेंट्स के लिए बनारस में भी उपलब्ध करा पा रहे हैं। और ये सिर्फ बनारस के लोगों के लिए नहीं, जो इसके आसपास के ज़िले हैं जैसे जौनपुर, भदोई और बिहार के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका हम सक्सेसफुली इलाज कर पा रहे हैं। और हम ये बहुत ध्यान में रखते हैं कि पेशेंट्स का कम से कम पैसा लगे। हम लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो CM PM फंड के लिए अप्लाई करें या आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा लें। और इस चीज़ को इस्तेमाल करके हम बहुत ही कम पैसे में पेशेंट्स का इलाज कर पा रहे हैं। यही बताने का उद्देश्य है कि जन जागरण हो, सबको पता चले कि इस तरीके की सुविधाएं यहाँ संभव हैं, तो वो लोग आएँ और अपना सही इलाज करा पाएँ। अभी कितने बच्चों का इलाज हो चुका है और लगभग कितना कास्ट इस पे आपका? अभी तक अगर ट्रांसप्लांट की हम बात करें तो 35 बच्चों का ट्रांसप्लांट हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, जिसमें से 7 एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट थे। 7 एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब है कि किसी और बच्चे की कोशिका हमने इन बच्चों को दी और इन बच्चों को हमने सक्सेसफुली ट्रीट किया और वो अब बीमारी मुक्त हैं। एक बच्चा उनमें से एक्यूट ल्यूकीमिया था जिसमें रिलैप्स हो गया, बाकी सभी 6 बच्चे एकदम स्वस्थ हैं और रेगुलर फॉलोअप में हैं। कॉस्ट अगर आप देखें तो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का किसी भी बड़े सेंटर पे अगर प्राइवेट में जाएंगे तो 25 लाख तक का खर्चा आता है। हमारे यहाँ अगर एक कंसोलिडेटेड अमाउंट हम कहें तो 5 लाख लगता है, लेकिन वो भी अगर आयुष्मान भारत या CM PM फंड रहता है तो उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। और अगर जहाँ तक ऑटोलॉगस की बात करें तो किसी भी बड़े सेंटर प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख तक कॉस्ट है, हमारे यहाँ वो 1 से 2 लाख है। और जैसे कि मैंने कहा CM PM फंड या आयुष्मान रहता है तो वो भी कॉस्ट और कम हो जाती है। ग्रामीण पत्रकारों ने सुरक्षा और सुविधाओं की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुरक्षा और सुविधाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन वाराणसी में ACM चतुर्थ देवेंद्र कुमार को दिया गया। ज्ञापन में ग्रामीण पत्रकारों की सुरक्षा, मान्यता, स्वास्थ्य और बीमा जैसी आवश्यक सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। एसोसिएशन ने मांग की कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले और उन्हें शासन की बीमा योजनाओं में शामिल किया जाए। साथ ही किसी पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करने से पहले मामले की निष्पक्ष जांच अनिवार्य हो। दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में
उनके परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। ज्ञापन में फर्जी पत्रकारों पर अंकुश लगाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई। जिलाध्यक्ष सीबी तिवारी ने बताया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन 1986 से पूरे प्रदेश में पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रहा है और वर्तमान समय में ग्रामीण पत्रकारों को रिपोर्टिंग के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुख्यमंत्री को संबोधित यह ज्ञापन सौंपा गया। एसीएम चतुर्थ देवेंद्र कुमार ने आश्वासन दिया कि पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य विकास दत्त मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य गजेंद्र कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह समेत जनपद की तीनों तहसील के दर्जनों पत्रकार उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के पूर्व बड़ादेव मंदिर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पूजन पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर गौदौलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भव्य यज्ञ, हवन और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पंडित संकट मोचन मिश्र के आचार्य तत्व में संपन्न इस धार्मिक अनुष्ठान में भगवान का अभिषेक, मंत्रोच्चार, हवन तथा फल फूल व मिष्ठान अर्पित किए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अशोक चौरसिया क्षेत्रीय महामंत्री मौजूद रहे। संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव बाबू ने प्रस्तुत किया। पूजा समाप्ति पर प्रसाद वितरण और दीप प्रज्वलन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तथा श्रद्धालु शामिल हुए। अनूप जायसवाल ने कहा कि यह अनुष्ठान विशेष रूप से प्रधानमंत्री की इच्छा पूर्ति, उत्तम स्वास्थ्य एवं देश की उन्नति के लिए आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सिद्धनाथ गौड़, सुजीत गुप्ता, राजेश दुबे, अखिल वर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, शंकर जायसवाल सहित कई अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज किस तरह का जन्मदिवस समारोह मना रहे हैं किसका? आज मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल, आज हम सब ने माननीय मोदी जी के लिए दीर्घायु की कामना की है। हवन पूजन यज्ञ करके उनको बाबा विश्वनाथ माँ गंगा से लंबी आयु की कामना की तथा माता जी को भी उनके हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि अपने चरणों में स्थान दे। कल मोदी जी गया में उनका श्राद्ध करने जा रहे हैं और काशी से हो करके गया जाते हैं, तो हम सब माननीय मोदी जी के भाई बेटे के स्वरूप हैं। हम सब ने उनके तरफ से यहाँ उनकी माता जी के लिए भी उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ हवन पूजन यज्ञ किया है और ईश्वर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर्तव्य पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। भारत के तिरंगे की ताकत दुनिया देख रही है। कभी अमेरिका कहता है मैं बात करना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर में तिरंगे की ताकत, रूस यूक्रेन युद्ध में तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। इसके लिए हम माननीय मोदी जी को बधाई देते हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भाजपा के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत लंका इलाके में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। सुसवाही वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश कुमार पटेल के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का केंद्रीय भाग चंडिका माता मंदिर परिसर और उसके आसपास की सड़कों, गलियों तथा सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई रहा। कार्यकर्ताओं ने झाड़ू पोछा कर कूड़ा करकट हटाया, नाले और नालियों की सफाई कराई तथा आसपास के सार्वजनिक स्थानों को व्यवस्थित करने पर जोर दिया।
विधान परिषद सदस्य एवं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री के स्वच्छ काशी स्वस्थ काशी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए स्थानीय स्तर पर निरंतर सेवा भाव से कार्य किए जा रहे हैं। आज का यह सफाई अभियान इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है और हमें जिले के हर कोने को साफ रखने के लिए जन सहभागिता बढ़ानी होगी। ऐसा बगल हो जा, बाद में कहबे कि फिर रुकल रहा। नहीं आप सही है, आप करिए ठीक। ग्रामीण अंचल में इतने पत्रकार हमारे बेचारे आकर जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप सबको बधाई। हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल 75वां जन्मदिन है और उसी समय भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव है। तो पूजनोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जनधन खाता खुलवाना, स्वच्छ भारत सुंदर भारत के जो परिकल्पना थी, उसके दृष्टिकोण से ग्राम सुसवाई जो वार्ड नंबर 39 में हमारे वार्ड के बहुत युवा नौजवान उत्साहित सुरेश पटेल जी, हमारे नागेंद्र गांधी जी, अभिषेक जी और हमारे जितने हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस तरह से पूरे भारत में स्वच्छता को अंजाम दिया जा रहा है। उससे कई प्रकार के लाभ होते हैं। पहले तो आदमी स्वस्थ रहता है, सुबह उठता है और उससे मानसिक शारीरिक हर तरह के लाभ होता है। तो संध्या पर मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी यहाँ जितने हमारे सफाई कर्मियाँ हैं, जितने हमारे सम्मानित कार्यकर्ता अपना अमूल्य समय दिए हैं देश के लिए, स्वच्छता के लिए, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। कल कोई विशेष कार्यक्रम होगा क्या मोदी जी? निश्चित तौर पर कल जानते हैं उनका जन्मदिन है, तो तमाम प्रकार हम लोग फल बांटेंगे, अस्पतालों में दिव्यांगों को कुछ देंगे, गरीबों को कुछ करेंगे और भी तमाम बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं। कल जो है पूरी तरह से दिन भर जो है कार्यक्रम चलेगा पूरा। अध्यक्ष जी, अभी 2 दिन पहले जो है पुलिस की बर्बरता सामने आई है, अधिवक्ता को उन लोगों ने कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो गई है, सस्पेंड भी हो गए हैं, पूरी तरह से कार्रवाई होगी। कभी कभी क्या है, मानसिक संतुलन खो देते हैं लोग, नहीं खोना चाहिए। नौकरी कर रहे हो, अपनी पत्नी को लिया था, अधिवक्ता है, विद्वान अधिवक्ता था, अगर कोई बात कह रहा है तो उस बात को सुनना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। मारने पीटने से क्या फायदा है। इस तरह से जो गलत काम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज जो सफाई अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है, 75वीं जन्मतिथि है और उसी के उपलक्ष्य में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सांसद हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद हुए हैं, लगातार स्वच्छता पर उनकी निगाह, स्वस्थ भारत सुंदर भारत और स्वस्थ भारत का जिन्होंने नारा जो दिया है उसी को हम लोग चरितार्थ करने के लिए लगातार एक सफाई अभियान, जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं पूरे देश में हजारों लाखों मीट्रिक टन कूड़े का हम लोग निस्तारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग मिल के कर रहे हैं और एक मैसेज दिया जा रहा है कि सभी लोग स्वच्छ रखें, क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि सभी लोगों को अपने देश तभी स्वस्थ होगा, सुंदर होगा जब स्वच्छ होगा। तो इसीलिए स्वच्छता में कल हम लोग बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी से प्रार्थना करेंगे उसी की मोदी जी को लंबी उम्र दे और इसी तरह देश की सेवा करते रहे। आज देख रहे हैं आप माँ चंडिका मंदिर पे भी हम लोग सफाई अभियान का कार्यक्रम आज किए हैं माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। हमारे एमएलसी जिला अध्यक्ष जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग, ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित है और हम लोग स्वच्छता कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अधिवक्ता और पुलिसकर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प, बड़ागांव एसएचओ को वकीलों ने पीटा। डिजिटल नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। प्राचीन काली मठ में
मां काली श्रृंगार संगीत महोत्सव की हुई शुरुआत। और ग्रामीण पत्रकारों ने सुरक्षा और सुविधाओं की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।